दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल के आखिरी महीने में होने की पूरी संभावनाएं हैं। अक्टूबर नवंबर के आसपास बिहार में चुनाव हो सकता है। यह चुनाव 2-3 चरणों में भी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यह जो महीना है जिस वक्त चुनाव होना है वो पूरी तरीके से एक फेस्टिवल सीज़न कह सकते हैं। तो इस वजह से यह भी मुमकिन है कि कई चरणों में चुनाव हो सकता है। लेकिन चूँकि अभी चुनाव में 4-5 महीने का वक्त है, तो तमाम जो राजनीतिक दल है वो पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुट गई है, चाहे वो इंडिया महागठबंधन के लोग हों या फिर एनडीए महागठबंधन के लोग हों। इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटके के तौर पर देख सकते हैं। वह यह कि मनीष कश्यप ने जो भारतीय जनता पार्टी है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी कि बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। आप जानते हैं मनीष कश्यप अपने दिनों में एक बड़ा नाम बिहार में रहा है। किस तरीके से मनीष कश्यप के द्वारा जो है वो रिपोर्टिंग की जाती थी वो आप जानते हैं। हालांकि उनके रिपोर्टिंग करने का अंदाज़ बहुत सारे लोगों को पसंद था, तो कई सब लोगों को पसंद भी नहीं था। लोगों का ये कहना था कि यह सीधे तौर पर मीडिया एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि जिस तरह के भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, चाहे वो रिलाई हो या इस तरह के कई शब्दों का। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसी रिपोर्टिंग भी उनके द्वारा सामने आई जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी समाज में देखने को मिला। कई बार उन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग की जो काफ़ी विवादों में रहा। एक बार उन्होंने एक फ़र्ज़ी खबर चला दी जिसकी वजह से उनके ऊपर एनएसए तक लगाया गया और उन्हें कई महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में जो है बने रहे। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं का प्रचार प्रसार भी किया। मनोज तिवारी के लिए वो दिल्ली में बैठे रहे और दिल्ली में उनके लिए प्रचार प्रसार करके चुनाव तक जिताने का पूरा कार्य किया। लेकिन हुआ उनके साथ क्या? हुआ ये कि पिछले दिनों वो पीएमसीएच पटना के एक अस्पताल में, काफ़ी चर्चित अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का काम जो है वहाँ चल रहा है। उस अस्पताल में जब मनीष कश्यप अपने एक कहा सकता है जानने वाले की सिफारिश लेकर के पहुँचे, तो वहाँ पर उनका ये कहना है कि हमने डॉक्टर को बहन कह दिया, महिला डॉक्टर को। इसको लेकर के विवादें शुरू हो गए और उसके बाद मनीष कश्यप की जम करके पिटाई हुई। न सिर्फ पिटाई हुई बल्कि कई घंटों तक उन्हें जो है वह पूरी तरीके से बंद करके रखा गया, बंधक बना करके रखा गया। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, बीजेपी से उनका ताल्लुक है, उन तमाम लोगों ने इनका कोई भी साथ नहीं दिया। मनीष कश्यप के साथ कोई खड़ा नहीं उतरा। यही वजह है कि मनीष कश्यप को इस बात की कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिस पार्टी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपनी कहा सकता है तमाम जो पत्रकारिता थी वो सब कुछ छोड़ करके पार्टी में मैं पहुंच गया। कई महीनों तक आपने देखा था कि मनीष कश्यप पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। उस व्यक्ति के साथ बीजेपी ने इंसाफ नहीं किया। बीजेपी के एक नेता को सरेआम पीटा गया, बांधा गया, बंधक बनाया गया एक तरह से। तो सवाल ये है कि इस बात से जब लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भाई आपके साथ जब ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, तो मनीष कश्यप ने अंततः जो है अपनी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कि कार्यकर्ताओं की यहाँ कोई नहीं सुनता, कार्यकर्ताओं की बातें नहीं कोई जानता, तमाम आरोपों के बाद और बीजेपी ने उनका कोई साथ नहीं दिया, इस बिना पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाने के लिए कोई पहुंचा, उनसे मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इससे ज़्यादा चिंताजनक, और ये एक एग्जाम्पल भी है कि जब इंसान उरूज पर होता है तो लोग जो है उनके कदमों आके फूल बन जाते हैं, लेकिन जब उस इंसान के साथ बुरा हुआ तो कोई उसके पास नहीं पहुंचा। जब ज़रूरत थी तो घर तक पहुंच गए, जब ज़रूरत जो निकल गई तो उसके बाद पहचानते नहीं है वाली बात हो गई। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मनीष कश्यप के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। हालांकि मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग काफ़ी विवादित भी रही। कई बार उनके ऊपर एक धर्म मजहब को टारगेट करने का इल्ज़ाम भी रहा कि मुसलमानों को उन्होंने टारगेट कर लिया। इस तरह के कई आरोपों के बीच वह बीजेपी में गए, लेकिन बीजेपी में भी उनका कदर नहीं हुआ और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बिहार को बदलने का काम करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? इस बीच यह भी खबर सामने आई कि वो जनसुराज में जाएंगे। तरह तरह की बातें हैं, अफवाहें हैं, लेकिन सच क्या है वो आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा कि मनीष कश्यप का अगला कदम क्या होगा। लेकिन उनके चुनाव लड़ने की बात पक्की है कि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच देखना यह है कि कौन उन्हें मनाता है, कौन उन्हें अपनी झोली में लेकर के जाता है। क्या मनीष कश्यप पर भरोसा उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी? क्या मनीष कश्यप जैसे लोगों को सियासत में आना चाहिए? उनके साथ जो हुआ है वह सही हुआ, गलत हुआ? क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर